कोड शेफ का क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम रिवर्सल। हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं। प्राइम रिवर्सल पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको कोड लिख के सबमिट करके दिखाऊंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन टू बाइनरी स्ट्रिंग ए एंड बी। इसमें आपको दो स्ट्रिंग दी गई हैं, दोनों की लेंथ n है। एक स्ट्रिंग ए है और एक स्ट्रिंग बी है। और उसके बाद यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग ए एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप ये सारे ऑपरेशन उस स्ट्रिंग पर लगा सकते हो। सेलेक्ट अ प्राइम नंबर एक्स। कोई प्राइम नंबर है एक्स, वो आपको सेलेक्ट करना है। चूज एनी substring of string A having length x and reverse the substring. Determine whether you can make a string A equal to B using any possible number of operation. मतलब आपको क्या करना है कि जो आपको स्ट्रिंग दी गई है उसके आपको सब स्ट्रिंग्स बनानी है और ये बताना है क्या आप की भी ऑपरेशन को अप्लाई करके जो स्ट्रिंग ए है उसको स्ट्रिंग बी के इक्वल लेके आ सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है तो इसके अंदर सिर्फ दो ही मतलब कैरेक्टर्स होंगे, 1 या 0। ठीक। तो अगर हमको उसको इक्वल लेके आना है तो उसमें सीधी सी बात है कि जो उसके अंदर नंबर ऑफ वंस है और नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब जो स्ट्रिंग ए है उसमें जितने नंबर ऑफ वन है और जो स्ट्रिंग बी है उसमें जितने नंबर ऑफ वन है, वो दोनों अगर इक्वल हो जाए, या फिर नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लें हम कि स्ट्रिंग वन में कितने जीरो है और स्ट्रिंग बी में कितने जीरोस है। अगर वो दोनों इक्वल है तो हम इस तरह का जो ऑपरेशन ये कह रहे हैं कि उनको मतलब इक्वल सब स्ट्रिंग ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग, सम एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम उसे कर सकते हैं। तो नहीं, देखो एग्जाम्पल में जो इनपुट दिया हुआ है उसको भी देखो। चार इन्होंने टेस्ट केस दिए, दो उन्होंने साइज दिया और स्ट्रिंग उन्होंने दो दी, वो 0 0 और 0 0। ठीक। तो देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोस पहली में भी दो थे, दूसरी में भी दो, तो आउटपुट आया यस। उसके बाद देखिए दूसरा वाला, उसमें चार थे तो उसके अंदर चार स्ट्रिंग वेरिएबल्स थे, मतलब चार एलिमेंट्स थे। तो 1 0 0 1। तो देखो इसमें दो वन थे और नीचे वाले में देखो तीन वन थे, तो दोनों इक्वल नहीं थे, तो आउटपुट आया नो। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखिए, इसमें पांच टोटल थे, इसमें दो वन है और नीचे वाली में भी दो वन है, तो आउटपुट आया यस। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो जो हमें स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, हम दोनों का काउंट करेंगे कि स्ट्रिंग ए में कितने वंस हैं और स्ट्रिंग बी में कितने वंस हैं, क्योंकि जीरो फिर दोनों में क्योंकि इक्वल होंगे, क्योंकि साइज इक्वल है दोनों का। और अगर फिर हम कंपेयर कर देंगे नीचे कंडीशन लगा के कि अगर वो दोनों इक्वल है तो प्रिंट कर दो यस, अदरवाइज प्रिंट कर दो नो। हम इस कोड को सी में करने वाले हैं और मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो एक बार मैं आपको कोड समझा भी देता हूँ। ये था, यहाँ से मैंने टेस्ट केस के लिए टेस्ट वेरिएबल यूज किया। मैंने शुरू में बोल दिया कि a1 = 0, b1 = 0। स्कैनफ करा के मैंने टेस्ट की वैल्यू ले ली। ये आप ना a1 b1 को यहाँ पे मत लीजिए, कंट्रोल सी एंड इंट x के बाद लीजिए। तो यहाँ से ये जो लगा हुआ है ना, ये भी हट जाएगा। ठीक है। हमने टेस्ट लिया और टेस्ट को स्कैन कराया। टेस्ट को स्कैन करा के मतलब उसकी वैल्यू ले ली और वाइल टेस्ट लूप चला के हमने x को डाला और a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू 0 कर दी। मतलब a1 b1 बताएगा द काउंट ऑफ वन इन दैट स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग cn मतलब x को इनपुट करा लिया और स्ट्रिंग str1 और str2 बनाई, दोनों का स्ट्रिंग ले लिया। फिर उसके बाद हमने एक लूप चलाया जो उसका साइज था, जो कि x था। अगर वहां तक हमने कंपेयर किया कि अगर कहीं भी उसमें वन कैरेक्टर आ रहा है तो a11 की वैल्यू प्लस कर दो, और अगर b में आ रहा है मतलब सेकंड स्ट्रिंग में आ रहा है तो b11 की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, और अगर दोनों इक्वल है तो प्रिंट एज एल्स नो। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए आंसर मैच हो रहा है, सबमिट कोड। टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं एंड दैट इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है। आप एक बार कोड को देख लीजिए आराम से, फिर उसके बाद अपने आप लिखना। अगर आप कोड ये कॉपी पेस्ट करने वाले हैं तो कोशिश करिएगा कि वेरिएबल एटलीस्ट चेंज कर लें आप, क्योंकि फिर इस कंडीशन में आपको फ्लैग लग सकता है और आपकी रेटिंग डिक्रीज भी हो जाएगी आपकी इंक्रीज होने की जगह। तो मेक श्योर दैट यू हैव चेंज योर वेरिएबल्स। ऑलराइट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।